1000 साल सोने के बाद मुझे एक स्टेज पर नीलामी के लिए रखा गया। मेरा रूप इतना खूबसूरत था कि सभी लोग मुझे देखते ही मोहित हो गए। सबसे खास बात यह थी कि मेरे खून में सभी बीमारियों को ठीक करने की ताकत है। पूरी जगह में हड़कंप मच गया और एक के बाद एक बोलियां बढ़ती गई। वहाँ मौजूद एक बोली लगाने वाले ने तुरंत $100 मिलियन की बोली लगा दी। वह मुझे ले जाने के लिए पक्का इरादा कर चुका था, लेकिन जैसे ही उसने मुझे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, बिजली का जोरदार झटका लगा और वह दूर जा गिरा। तभी VIP बॉक्स में बैठे एक आदमी ने बोली बढ़ाकर $1 बिलियन कर दी और मुझे जीत लिया। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं दुनिया का सबसे कीमती खजाना हूँ। जैसे ही उसने धीरे से ताबूत पर हाथ फेरा, उसकी उंगली कट गई और खून की एक बूंद ताबूत पर गिर गई। एक पल में पूरी बिल्डिंग जोर से हिलने लगी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। सबने देखा कि मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। मैं अपनी जमी हुई कैद से बाहर निकल आया। वह आदमी अभी भी सदमे में था, लेकिन मैं एक बच्चे की तरह गले लगने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसके कुछ कहने से पहले ही मैं सीधे उसकी बाहों में कूद गई। घर लौटे हुए उसने एक खंजर निकाला। वह मेरा खून लेना चाहता था क्योंकि उसे जहर दे दिया गया था और वह बहुत दर्द में था। दिन रात सिर्फ मेरा खून ही उसे बचा सकता था। उसका इरादा समझते हुए मैंने अपनी मर्जी से अपनी कलाई उसकी तरफ बढ़ा दी। तभी उसके शरीर में फिर से बहुत तेज दर्द हुआ। मैंने उसे जल्दी करने के लिए कहा, लेकिन आखिरी पल में वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। जैसे ही उसने मुझे छुआ, उसके अंदर का जहर तुरंत शांत हो गया। फिर उसे एहसास हुआ कि उसे अपना दर्द कम करने के लिए मेरे खून की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसने फैसला किया कि वह मुझे अपने पास रखेगा क्योंकि मेरा स्पर्श ही उसके लिए एंटीडोट का काम करता था। लेकिन वह नहीं जानता था कि मेरी असली पहचान इससे कहीं ज्यादा रहस्यमय थी। तभी उसका असिस्टेंट दौड़ता हुआ आया और बताया कि दुश्मन ने पूरी जगह घेर ली है। उसने मुझे बेडरूम में छिपा दिया और अकेले लड़ने चला गया। लेकिन जैसे ही वह गया, मेरी आंखों की रोशनी तेज हो गई। मुझे लगा कि कोई आ रहा है। हमलावर पूरी तरह हथियारों से लैस होकर एक एक कदम आगे बढ़ रहे थे। एक हमलावर ने सोचा कि मैं आसान टारगेट हूँ और उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे शरीर से निकलने वाली तेज शक्ति ने उसे तुरंत दूर फेंक दिया। इस बीच वह आदमी हमलावरों के खिलाफ अपनी लड़ाई में पीछे हट रहा था। तभी मैंने मास्क पहना और उसके पीछे जाकर लड़ाई का रुख बदल दिया। उसकी मदद से वह फिर से आगे बढ़ने लगा, लेकिन हमलावरों की वजह से उसके दादा बहुत बीमार हो गए थे। मुझे पता था कि वे मुझे बचाते हुए घायल हुए थे। मेरी साजिश करने वाली बहन ने तुरंत मेरे लिए हर तरह से मुश्किलें खड़ी करना शुरू कर दिया। उन्होंने धीरे से मुझे अपने पीछे छिपा लिया और सबको चेतावनी दी कि अब से मैं उनकी पत्नी हूँ। तभी डॉक्टर ने बताया कि दादाजी के लिए कोई उम्मीद नहीं है। वह पूरी तरह टूट गए और डॉक्टर को पकड़कर जोर जोर से गिड़गिड़ाने लगे। इतना दुखी होने के बावजूद भी वह मेरा ध्यान रख रहे थे। मैं उनका दर्द महसूस कर सकती थी, इसलिए मैं चुपचाप दादाजी के कमरे में चली गई। मैंने अपनी ताकत दादाजी के शरीर में डाल दी। धीरे धीरे बूढ़े आदमी के चेहरे पर रंगत आने लगी। यह नजारा डॉक्टर ने देखा, जिसने गलती से उन्हें चोट पहुंचाई थी। उसने इसे चमत्कार कहा, लेकिन अपनी ताकत का इस्तेमाल करते करते मैं थक गई और वहीं बेहोश हो गई। जब उस आदमी को पता चला कि मैं बेहोश हो गई हूँ, तो वह बेचैन होकर डॉक्टर से पूछने लगा। डॉक्टर ने बस इतना कहा कि मैं सिर्फ भूख से बेहोश हुई थी।